देखिए भदोही जिले की खबरें सबसे विश्वसनीय चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज रविवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में बेलगाम ट्रैक्टरों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार की रात गोपीगंज ज्ञानपुर रोड पर मौजूद संदीप पैलेस के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने लूना मोपेड बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 13 वर्षीय विवेक अग्रहरी की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय वेद उमर गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं कठौता निवासी 15 वर्षीय रुद्रांश मिश्रा बाल बाल बच गया है। तीनों किशोर एक ही मोपेड बाइक पर सवार होकर गोपीगंज की ओर जा रहे थे। मृतक विवेक गोपीगंज के फूलबाग निवासी सनी अग्रहरी का पुत्र है, जबकि घायल वेद सदर मोहाल निवासी दिनेश उमर का बेटा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएससी गोपीगंज पहुंचाया गया था, जहां से विवेक को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि घायल वेद उमर का इलाज चल रहा है। घटना के बाद ट्रैक्टरों की लापरवाह रफ्तार पर सवाल उठने लगे हैं। विवादित जमीन पर कब्जेदारी को लेकर ज्ञानपुर के जुरई गांव में यादव परिवार में मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि 2 गंभीर बताए गए हैं। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जुरई गांव निवासी तेज बहादुर यादव ने बताया कि शनिवार की शाम 6 बजे जमीन कब्जेदारी को लेकर उसके पड़ोसी भोलानाथ, गुलाबचंद, लालचंद व अवधेश यादव गाली गलौज देते हुए लाठी, डंडे, लात, घूसे से मारने पीटने लगे। पिटाई से उसके पिता सर्वजीत यादव व चाचा रमेश चंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के 60 वर्षीय गुलाबचंद यादव ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में उसे भी चोटें आई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है, जबकि सर्वजीत यादव व रमेश चंद्र यादव की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। तेज बहादुर की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने जोरई गांव निवासी भोलानाथ, गुलाबचंद्र, लालचंद, अवधेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। भदोही नगर पालिका के अधिकतर मोहल्ले के लोग मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं, पर ऐसे लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी ही एक गंभीर समस्या वार्ड नंबर 5 अहमदपुर फुलवरिया से सामने आई है। यह इलाका भी नगर पालिका सीमा विस्तार में आया है। अहमदपुर फुलवरिया निवासी तौकीर, मोहम्मद गनी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इसरार जैसे इलाके वासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन कर बताया कि जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों पर जल जमाव रहता है। नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे हल्की बारिश व घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर जहां फैला रहता है, वहीं लोगों के मकानों में भी यह गंदा पानी घुस जाता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे गंदे पानी के बदबू व मच्छरों के प्रकोप से इलाके वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। दुर्गागंज के प्रयागपुर गांव में शनिवार की रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया है। प्रयागपुर निवासी अशोक कुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सोए थे। इसी दौरान चोर घर में घुसे और अलमारी व बक्सों में रखे सोने चांदी के जेवर समेटकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान में चांदी का करधन, 2 जोड़ी लच्छा, पैजनी व सोने का मांग टीका, 2 अंगूठियां, 1 जोड़ी झुमका, लॉकेट और चैन शामिल है। आहट मिलने पर परिजन जागे, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। घटना से पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई है। अशोक कुमार का कहना है कि रात में ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी। दुर्गागंज पुलिस को लिखित शिकायत देकर चोरी का खुलासा करने और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की गई है।
हल्का लेखपाल की मिली भगत से भदोही शहर के मर्याद पट्टी दरोपुर की प्राचीन रामलीला मैदान की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी भड़क गए हैं। शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस पर भदोही कोतवाली पहुंचकर समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष पन्नालाल यादव, सत्य प्रकाश बिंद, मंत्री अरविंद मौर्य, सदस्य भरत कुमार जायसवाल आदि ने शिकायत की है कि शिकायत में कहा गया है कि रामलीला मैदान की भूमि पर बकायदा चहर दीवारी उठाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायत पर फौरन राजस्व विभाग व कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। दरोपुर रामलीला मैदान पहुंचकर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। समीप के ही एक स्कूल संचालक पर रामलीला की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। भदोही में यदि इस बार मानसून ने जोरदार दस्तक दी तो शहर वासियों को जल जमाव की बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आरोप है कि नगर पालिका परिषद भदोही ने हर साल की तरह इस बार भी नाला सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। चौरी रोड, औराई रोड, ज्ञानपुर रोड समेत शहर के कई हिस्सों में नाले नालियां अब भी गाद और कचरे से अटी पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर सफाई न होने से पहले ही हल्की बारिश में सड़कों की पटरियां और मोहल्ले की गलियां पानी में लबालब हो गई थी। चौरी रोड के करण और विकास, औराई रोड के धर्मेंद्र व पतालू, ज्ञानपुर रोड के मनीष और रमाशंकर का आरोप है कि यदि समय रहते नालों और चेंबरों की सफाई नहीं कराई गई तो तेज बारिश में हालात बेकाबू हो सकते हैं। लोगों ने बताया कि पहले बारिश आने से पहले ही युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नगर पालिका भले ही कागजों पे सफाई का दावा कर रही हो, मगर जमीनी तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। भदोही नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए शहर को सजाने वाले अशोक कुमार जायसवाल के प्रयास से अब शहर में बेटियों की उच्च शिक्षा को नई उड़ान मिलने जा रही है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल के प्रयासों से दरोपुर के मानस महिला महाविद्यालय को मान्यता मिल गई है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि स्नातक स्तर पर कला संकाय के तहत प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। इससे भदोही और आसपास की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इसे जिले की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। महाविद्यालय के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल व प्रबंधक सत्यशील गुप्ता ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया है। इस मौके पर सतीश गांधी, सलील श्रीवास्तव, सुरेश अग्रवाल, राम सहाय जायसवाल आदि मौजूद रहे। सुरियामा पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक 30 जून को कस्तूरीपुर प्राथमिक विद्यालय के पास से राजनाथ की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। शनिवार को अबरना रोड के बंसीपुर गेट के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुरियामा के बीसापुर निवासी पंकज बनवासी व बिसही निवासी नखड़ू बनवासी को दबोच लिया है। उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि बिरहा कार्यक्रम सुनने आए थे और मौका मिलते ही बाइक चुरा ले गए। बाइक बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। बाइक चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक कमलेश कुमार, सुरेश यादव, कांस्टेबल रवि कुमार शामिल रहे। भदोही जिले में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गोपीगंज के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व वाले बाबा बड़े शिवधाम के प्राचीन तालाब से जुड़ा है। बाबा बड़े शिवधाम समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू ने डीएम कार्यालय को शिकायती पत्र सौंपते हुए तालाब की भूमि पर अतिक्रमण की जांच और कार्रवाई की मांग की है। खट्टू ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1281 फसली में तालाब
तालाब का क्षेत्रफल 20 बीघा 10 बिस्वा 17 धुर दर्ज था, जो वर्तमान में घटकर 18 बीघा 15 बिस्वा रह गया है। इसे तालाब की भूमि पर अतिक्रमण और स्वरूप में बदलाव का संकेत बताया गया है। आरोप है कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज तालाब के एक हिस्से में नगर का कूड़ा करकट, सिल्ट और शौचालयों की गंदगी डालकर उसे पाटने का कार्य करा रही है। समिति ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने और कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर थाना दिवस में पहुंचकर असनाव बाजार से सटे खिमहीपुर निवासी सतीश कुमार तिवारी ने शिकायती पत्र देकर गांव के ही एक व्यक्ति पर जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने और नाम दर्ज कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित सतीश कुमार तिवारी का कहना है कि शिकायत के बाद अभिलेखों में उसका नाम फिर से बहाल हो गया है, लेकिन अब विपक्षी अवैध शस्त्र दिखाकर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। सतीश कुमार तिवारी ने पत्र सौंपते हुए विपक्षी पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। शनिवार को औराई थाने में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान उगापुर हवाई पट्टी पर हो रहे अतिक्रमण का मामला डीएम और एसपी के सामने पहुंचा था। शिकायत मिलते ही डीएम ने राजस्व विभाग की टीम गठित कर हवाई पट्टी से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के समय लगभग 5000 एकड़ में बनी यह ऐतिहासिक हवाई पट्टी लंबे समय से भूमाफियाओं के निशाने पर है। जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर उपले पाथना और पशुओं को बांधकर धीरे धीरे कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। अतिक्रमण के चलते हवाई पट्टी का क्षेत्रफल लगातार सिमटता जा रहा है, जिससे उगापुर हवाई पट्टी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। फिलहाल डीएम एसपी के इस रुख से एक बार फिर अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया है। पीजीटी परीक्षा में हिंदी विषय में उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल कर भदोही का नाम रोशन करने वाली भदोही शहर के केसवा साहबाबाद निवासी भोलानाथ यादव की बहू उर्वशी प्रेम यादव का सम्मान लगातार जारी है। शनिवार को उनके आवास पर पहुंचकर अवध नारायण यादव, संतोष कुमार प्रजापति, राम कृपाल यादव, रतनलाल यादव और भाईलाल सरोज समेत कई लोगों ने उन्हें सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उर्वशी ने 2 बच्चों की परवरिश और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के साथ कठिन मेहनत कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सफलता को महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया गया है। भदोही शहर के हरियाव इलाके में सार्वजनिक खड़ंजे पर निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। हरियाव निवासी राजकुमार ने मुख्यमंत्री के जन शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि इलाके के फूलदास नामक एक व्यक्ति द्वारा वर्षों पुराने सार्वजनिक खड़ंजे पर जबरन बारजा निकालकर कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज दी जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि यदि निर्माण नहीं रोका गया तो ग्रामीणों के आवागमन में बड़ी परेशानी हो सकती है। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के आवास पर शनिवार को संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई थी। मंडल प्रभारी अर्चना पटेल की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से भाजपा का प्रशिक्षित सदस्य बनाया गया। बैठक में संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान को गति देने पर जोर दिया गया। अर्चना पटेल ने कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित सदस्य बनाने का आह्वान किया है। साथ ही 2027 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संगठन को और मजबूत करने तथा जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अशोक पाठक, सुरेश दुबे, अजय गौड़, अनूप दुबे, बबलू, उमेश मिश्रा, सिद्धार्थ मौर्य, श्याम मौर्य, शिवा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने अवैध वाहनों और अनाधिकृत गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। प्रयागराज के रामबाग से पहुंची आरपीएफ टीम ने स्टेशन परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 20 वाहनों का चालान किया है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया था। वहीं स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस
ली है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक डीएस यादव के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान जारी है। इस दौरान अवैध रूप से स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले अवैध वेंडर, अराजकता फैलाने वाले महिला व दिव्यांग कोच में अवैध यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत अब तक करीब 80 लोगों पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूला गया है। औराई के महदेपुर गांव में जय गुरुदेव संगत भदोही की ओर से आयोजित सत्संग में श्रद्धालुओं की अच्छी भागीदारी देखी गई। सत्संग के उपदेशक रमाशंकर श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्षों तक अथक प्रयास कर करोड़ों लोगों को शाकाहार अपनाने और नशा मुक्त जीवन जीने की नसीहत दी है। उन्होंने सत्संग, सदाचार और मानव सेवा को जीवन का आधार बताया है। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने किया है। उन्होंने बताया कि 28 से 30 जुलाई तक मथुरा में गुरु पूर्णिमा सत्संग मेला आयोजित होगा और सभी श्रद्धालुओं से उसमें शामिल होकर सत्संग का लाभ लेने की अपील की गई है। सत्संग में श्याम नारायण, जगन्नाथ, मुन्नू प्रजापति, शिव प्रसाद यादव आदि लोग मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस पर शनिवार को भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि नोडल अधिकारी डॉक्टर रतीश पाठक और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अफरोज अंसारी रहे, जबकि संचालन सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राम आशीष सरोज कर रहे थे। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए परिवार नियोजन अपनाने का संदेश दिया। नसबंदी सहित परिवार नियोजन के विभिन्न सुरक्षित विकल्पों की जानकारी दी गई और उपस्थित लोगों को निःशुल्क परिवार नियोजन सामग्री व परामर्श पैकेट वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतराल रखना मां और शिशु दोनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही लोगों से सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध निःशुल्क परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की गई है। इस मौके पर चंद्र प्रकाश राव, अफजाल अंसारी, विजय बालकृष्ण राय, विनोद पाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों पर शनिवार को थाना समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शिकायतों पर सुनवाई की है। जिले भर के थाना कोतवालियों में कुल 105 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 96 राजस्व और 9 पुलिस विभाग से संबंधित थे। मौके पर ही पुलिस विभाग के सभी 9 तथा राजस्व विभाग की 6 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी औराई थाने पर पहुंचकर फरियाद सुनी है। गोपीगंज के अमवा माफी गांव में 3 साल की मानसी प्रजापति का जन्मदिन ननिहाल में धूमधाम से मनाया गया है। नाना मुन्नीलाल प्रजापति और नानी हुबला देवी के नेतृत्व में पूरे परिवार ने केक काटकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में मेवालाल प्रजापति, कस्तूरा देवी, संगीता देवी, ममता देवी, श्रेया मानसी व सुभाष चंद्र समेत काफी लोग शामिल रहे। कोयरौना के सूरीभानपुर निवासी मानसी के पिता संतोष प्रजापति और माता कुसुम देवी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम स्थल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। मेहमानों ने पूरी, सब्जी और मिठाइयों का आनंद लिया है। जन्मदिन का माहौल पूरी तरह जश्न में सराबोर रहा। सत्यम न्यूज देख रहे थे आप। भदोही जिले की सच्ची व विश्वसनीय खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आप अपने इलाके की खबरों के लिए हमें फोन कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।